गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण दवे। हम पढ़ रहे थे क्लास थर्ड की हिंदी विषय का सेकंड चैप्टर। उसका नाम था सच्चा मित्र। ये लेसन तो हमने पढ़ लिया था। सच्चा मित्र इस लेसन का नाम है। और क्या पढ़ा था हमने, इसके बारे में वापस अपन एक बार पढ़ेंगे। एक बार तो मैंने आपको इसका लेसन पढ़ा दिया और शब्दार्थ भी करवा दिए हैं। ठीक है, जिन्होंने हिंदी की एक बार नोटबुक नहीं बनाई वह हिंदी की नोटबुक बना लेना, और आपको 2 लाइन की नोटबुक बनानी है। अब इसके लेसन के बारे में क्या पढ़ा था अपन ने, सच्चा मित्र। सच्चा मित्र इसमें समीर और आशीष दोनों मित्र थे। तो समीर एक बहुत ही अच्छा दयावान लड़का था। वह कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता था। तो वह क्या करता था, हमेशा लोगों की सहायता करता रहता था। वह कौन सी क्लास में पढ़ता था, सेकंड क्लास में पढ़ता था। और वह हमेशा दूसरों की सहायता करता रहता था। वह हर किसी को अपनी जेब खर्ची में से बचा के वह दूसरों की सहायता करता। कभी बूढ़े व्यक्ति होते उनकी सहायता करता, उनकी आर्थिक सहायता करता, और कभी वृद्ध भिखारियों को कभी भोजन खिलाता था। वह अपनी दूसरों की सहायता करना अपना कर्तव्य मानता था, यानी अपना फर्ज मानता था, कर्तव्य मानता था। तो एक दिन उसने अपने पापा से रुपए लिए और 100 रुपये लिए, और 100 रुपये लेके बोला कि मेरे को पैसे चाहिए। तो उन्हें पापा ने 100 रुपये दिए, और उसके पापा ने उस पर विश्वास करते थे। तो वो जानते थे कि मेरा बेटा फिजूल खर्ची नहीं करेगा, इसलिए उसको पैसे दे दिए। फिर वह चला गया। तो वो उसके पिताजी ऐसे उस पर विश्वास तो करते थे, पर वो जानना चाहते थे कि पैसे कहाँ खर्च कर रहा है। तो वो एक बार उसके पीछे पीछे चले गए, और पीछे पीछे जाके उन्होंने देखा कि पैसे कहाँ खर्च कर रहा है। तो उसने क्या किया, वो पैसे गए लेके दुकान पे गया। कौन सी, स्टेशनरी की दुकान पे, जहाँ पे पुस्तकें मिलती है उस दुकान पे गया, और वहाँ पे अपने दोस्त को बुलाया। उसका दोस्त का नाम था आशीष। तो वहाँ उसने अपने दोस्त को, आशीष को बुलाया। फिर उसको वो सारी किताबें दे दी और बोला कि कल से अब तू स्कूल आना पढ़ने के लिए। क्योंकि आशीष था तो उसके पिताजी बीमार चल रहे थे, और बीमार चलने के कारण सारे पैसे उनके बीमारी में खर्च हो गए थे, दवाइयों में खर्च हो गए थे। उस कारण वह उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह स्कूल नहीं आ रहा था। तो ये बात समीर को पता चली, तो समीर ने उसकी सहायता की। तो समीर का स्वभाव था वो कैसा था, दयावान था, दूसरों की सहायता करने वाला उसका स्वभाव था। तो हमें भी उसके समीर के जैसे ही बनना है, दूसरों की क्या करनी है, सहायता करनी, अपने मित्र की सहायता करनी है। अपने मित्र पे संकट आए तो हमें भी उसकी सहायता करनी है। तो इस कहानी से, यानी इस लेसन से हमको यही शिक्षा मिलती है। तो अब मैंने आपको इसके शब्दार्थ तो करवा दिए थे, आज अपन इसके राइट रॉन्ग करेंगे। आपको 2 लाइन की नोटबुक बनानी है और सारा वर्क पेंसिल से करना है। शब्दार्थ करने के बाद में आपको ये वाला राइट रॉन्ग आपको करना है। सही कथन पर राइट का निशान और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको HW लिखना है, डेट लगानी है जिस डेट का आप काम करते हो वो। ठीक है, सबसे पहला है इसमें, समीर के पिता जानते थे कि वह फिजूल खर्च करता है। समीर के पिता जानते थे क्या कि वह फिजूल खर्च करता है? नहीं, यानी उसके पिता को उस पर पूरा भरोसा था कि ये फिजूल खर्ची नहीं करता है, तो इसलिए ये रॉन्ग होगा। समीर के पिता उस पर विश्वास नहीं करते थे, रॉन्ग, क्योंकि समीर के पिता अपने बेटे पे विश्वास करते थे। फिर समीर ने सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया, राइट, उसने सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया। आशीष के पिता को व्यापार में घाटा हो गया था, राइट या रॉन्ग, रॉन्ग, क्योंकि नहीं, वो तो क्या थे, बीमार थे। पुस्तकों के अभाव में आशीष स्कूल नहीं जा पा रहा था, राइट, हाँ सही है, उसके पास में किताबें नहीं थी इसलिए वह स्कूल नहीं जा रहा था। तो ये राइट रॉन्ग आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। सारा वर्क आपको पेंसिल से करना है, और आपने आगे वाला वर्क नहीं किया हो तो पहले आपको आगे वाले शब्दार्थ नोटबुक के अंदर करने हैं, उसके बाद में फिर आपको ये राइट रॉन्ग करने हैं, और अच्छे से सुंदर जमा जमा के अक्षरों में लिखना है, और पेंसिल से ही आपको सारा वर्क करना है।